ओशो का ये विचार सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। एक गहरा सत्य और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकट करता है। इसमें यह बताया गया है कि लोग अपनी सीमित धारणाओं, पूर्वाग्रहों और मानसिकता के कारण अक्सर वही सुनते हैं जो वे सुनने के लिए तैयार होते हैं, चाहे आप कितनी भी स्पष्टता और सच्चाई से अपनी बात रखने का प्रयास करें। ओशो के अनुसार अपना समय और ऊर्जा उन लोगों को समझाने में नष्ट नहीं करना चाहिए जो आपकी बात को समझने के लिए पहले से ही तैयार नहीं हैं। नंबर 1, लोगों की धारणाएं और मानसिकता। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति की सोच और समझ उसके अनुभवों, संस्कारों और धारणाओं के आधार पर बनती है। ये धारणाएं उसकी मानसिकता को सीमित कर देती हैं और वह व्यक्ति केवल उन्हीं बातों को सुनता और स्वीकार करता है जो उसकी धारणाओं के अनुरूप होती हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कितनी भी सच्चाई और ईमानदारी से कुछ समझाने का प्रयास करें, अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी धारणाओं में बंधा हुआ है तो वह वही सुनेगा जो वह सुनना चाहता है। उसकी सीमित दृष्टि के कारण वह आपके वास्तविक संदेश को समझने में असमर्थ हो सकता है। नंबर 2, सत्य की विविधता और व्यक्तिगत व्याख्या। ओशो के अनुसार सत्य की व्याख्या भी प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, मानसिकता और विचारधारा के आधार पर सत्य को समझता है। इसलिए एक ही बात को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझ सकता है। आप चाहे कितनी भी स्पष्टता से अपनी बात रखें, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से उसे देखेगा और समझेगा। इसीलिए सफाई देने में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग वही देखेंगे जो उनकी मानसिकता और पूर्वाग्रह उन्हें देखने देते हैं। नंबर 3, समझाने का प्रयास व्यर्थ क्यों होता है? कई बार हम लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम अपनी बात को और स्पष्ट कर देंगे तो सामने वाला हमें समझ जाएगा। लेकिन ओशो इस विचार से असहमत है। उनका मानना है कि लोग वही समझते हैं जो वे समझना चाहते हैं। अक्सर लोग पहले से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके होते हैं और आप चाहे जितना भी प्रयास करें, वे अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। इस स्थिति में सफाई देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ जाती है। नंबर 4, समय और ऊर्जा की बर्बादी से बचना। ओशो के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय और ऊर्जा है। हमें इसे सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जब हम अपना समय और ऊर्जा दूसरों को सफाई देने या अपनी बात स्पष्ट करने में लगाते हैं तो हम इसे व्यर्थ में खर्च कर रहे होते हैं। ओशो ये संदेश देते हैं कि हमें अपना समय और ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे विकास और आत्मसंतोष के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोगों को समझाने के बजाय हमें अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 5, स्वयं के प्रति ईमानदारी। ओशो का ये विचार भी इस बात पर जोर देता है कि हमें स्वयं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जब आप अपने सत्य को जानते हैं और उसकी सच्चाई में विश्वास करते हैं तो आपको दूसरों को इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा व्यक्ति दूसरों की मान्यताओं या धारणाओं के आधार पर अपने सत्य को बदलता नहीं है। उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह अपने आप में संपूर्ण और आत्मविश्वासी होता है। अगर कोई उसे समझ नहीं पा रहा है तो वह इसके लिए खुद को दोषी नहीं मानता। नंबर 6, लोगों के पूर्वाग्रह। ओशो के अनुसार अधिकतर लोग अपने पूर्वाग्रहों और मानसिकताओं से इतने बंधे होते हैं कि वे नई सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, वे आपकी बात को अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ही समझेंगे। यह स्थिति अक्सर तब आती है जब लोग आपकी बात को व्यक्तिगत रूप से या अपने अनुभवों के संदर्भ में देखते हैं। वे सत्य को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसे अपनी सीमित सोच में सीमित कर लेते हैं। इस कारण से सफाई देने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। नंबर 7, आत्मसंतोष का महत्व। ओशो का मानना है कि जब आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं तो आपको किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सही हैं, क्योंकि आपका आत्मसंतोष और आत्मविश्वास ही आपकी सच्चाई का प्रमाण है। इसलिए दूसरों को सफाई देने या समझाने में समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपने आंतरिक संतुलन और संतोष पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर से संतुष्ट होते हैं तो हमें बाहरी मान्यता या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 8, दूसरों की अपेक्षाएं और हमारी सीमाएं।
ओशो ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर आपसे वही सुनने की अपेक्षा करते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। उनकी अपेक्षाएं और धारणाएं आपकी वास्तविकता से मेल नहीं खाती। इसलिए चाहे आप कितनी भी सफाई दें, वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि आपकी बात उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं और हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमें दूसरों की अपेक्षाओं में बंधने के बजाय अपनी सीमाओं को पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 9, असली श्रोता वही है जो खुले मन से सुनता है। ओशो के अनुसार असली श्रोता वह होता है जो खुले मन से सुनता है और नई धारणाओं और विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका श्रोता होना ही व्यर्थ है। खुले मन से सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं लोगों पर खर्च करें जो वास्तव में सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। नंबर 10, संबंधों में स्पष्टता का महत्व। ओशो ये भी मानते हैं कि रिश्तों में भी ये विचार महत्वपूर्ण है। रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां और मतभेद होते हैं और हम उन्हें दूर करने के लिए सफाई देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सफाई देना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए रिश्तों में भी इस बात को समझना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वही सुनेगा जो वह सुनना चाहता है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो सफाई देने के बजाय संबंधों में स्पष्टता और खुलेपन को महत्व देना चाहिए। ओशो का ये विचार, सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वहीं सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करना चाहिए। लोगों की धारणाएं, पूर्वाग्रह और मानसिकता उन्हें वही सुनने और समझने पर मजबूर करती हैं जो वे पहले से सुनना चाहते हैं। हमें दूसरों को समझाने या सफाई देने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने सत्य, शांति और आत्मसंतोष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने आप में संतुलित और शुद्ध होते हैं, तो हमें बाहरी स्वीकृति या सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती।